दक्षिणा यार था क्या ना दी का दुनिया भर। क्या चेला? महाराज दक्षिणा का अगर है यक्का छिनम धोए खाए। दक्षिणा नहीं कहते हैं, गुरु दक्षिणा। अच्छा पैसा जी हाँ। वाले महाराज हम जाने दादा का तो दक्षिणा भाव ला दे। नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा। अच्छा गुरु दक्षिणा। हाँ तब लियो महाराज चाय वाय पिया खोई जाए। अरे वाह दक्षिणा तू दई दो मरे चेला। आप क्या कर रही हो? देखिए तुमने तो इज्जत मेरा बना दिया, भोजन करा दिया। गुरु दक्षिणा वाला क्या होगा? राजन, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं गुरु दक्षिणा कहाँ से दूं? अगर पैसे नहीं है तो आपको भीख मांगना होगा। क्या राजन भीख मांगना हाँ पड़ेगा? मेरा अगर आज्ञा पालन करोगी तभी कल्याण होगा। ठीक है राजन, हमारा इतना बड़ा बस्ता है तो मैं अपने बस्ता में जाऊंगी और भीख मांग के लाऊंगी। हम अपने गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगी। हाँ ठीक है, जाइए। ठीक है राजन। अरे ये की समाना, अरे ये की समाना, अरे ये की समाना, अरे सब दिन होती ना ये की समाना, सब दिन होती ना ये की समाना, सब दिन। दिन होती ना एक समाना, सब दिन होती ना। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी खजाना जी कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना। खजाना हमारे तो आया कंचन भरे खजाना। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी कंचन भरे एक दिन भरे दुआ में गरी पानी, मरी गट हरे निशान।
चढ़ कर चले दीवाना ये कजनी भी बड़ी बासी भयो है ये कजनी भी बड़ी बासी भयो है दशरथ जाजिए हर पराना सब बिना होतीना एक समाना भयो गोद माया कदिन भयो सयाना जी कदिन भयो सयाना हे कदिन बालक भयो गोद माया कदिन भयो सयाना जी कदिन भयो सयाना हे कदिन जीता अरे राजन सुनिए हमारी बात को। मैं अपने बसदा में गई थी और हमारा बसदा इतना दयालु था कि हमारे झोली में इतना रुपया डाल दिया ना कि हम गुरु दक्षिणा देने में कमी नहीं पड़ेगा। हाँ राजन देखिए हमारी झोली में बहुत रुपया हो गया क्योंकि हमारा बसदा बड़ा दयालु था और हमारे पास बड़ा रुपया हो गया। चलिए गुरु दक्षिणा
हम और से दे सकती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए गुरु जी का सब दे दीजिए। लीजिए राजन। ये कहता दारू आना चाहिए। क्या बच्चा हम चलो महाराज दारू पीते हो? महाराज दारू न पियक चाहे जी नहीं। तब ना पी भाई और का गजाने कौन पाठ खेला था उसा ने का हाल हाल खेलो। अरे सुनो सुनो चियला तुम हमारा बचनिया, तने सुनो आरजी हमारा जी। हे सुनो सुनो चियला तुम हमारा बचनिया, तने सुनो आरजी हमारा जी। अरे सुनो आरजी हमारा जी। बनवाता छीना तो दी हमर चेला, हे बनवाता छीना तो दी हमर चेला, हम चलनिया पाने माँ पान जी। बनवाता छीना तो दी हमर चेला, हम चलनिया पाने माँ पान जी। सुनिए गुरु महाराज हमारी बात को। ए सुनो सुनो गुरु बाबा हमारी बचनिया, तने सुनो यार राजा हमारा जी। तने सुनो यार राजा हमारा जी। तुम तो चले गुरु
हेलो हेलो, सुनिए चेला और चेलिन, जो उपदेश मैं बताऊंगा वो दोनों प्राणी कर सकते हो। जो उपदेश मैं बताऊंगा वो दोनों प्राणी कर सकते हो। जो उपदेश मैं बताऊंगा दोनों प्राणी कर सकते हो। कर सकते हो ना? अरे सुनो सुनो चला तुम हमारा बचनिया, हे सुनो सुनो चला तुम हमारा बचनिया, तने सुनवारा बिहार जी।
जी जो कह रहे हो उसको आज्ञा आपको पालन करना है। जी हाँ राजन, मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन जरूर करूंगी। हाँ, सामान ऐसा है, सब बाहर निकाल करके रख देना और घर को जला देना। ठीक है राजन, मैं इस झोपड़ी को नहीं मुआऊंगी। मैं अपने झोपड़ी कर भूख कर किसी दूसरे मुल्क चली जाऊंगी और हाँ। अपने गुरु महाराज के आज्ञा पालन जरूर करूंगी। हाँ, आज्ञा पालन नहीं करोगी तो हम लोगों का जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा। सुनिए राजन, हाँ बोलिए। हर दिल जो रे से बड़ा दुख हो। राजन सुनिए, हमारे इस झोपड़ी से बड़ा लगाव था, छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन क्या करूं। करोगी क्या? गुरु जी का आज्ञा नहीं पालन करोगी? गुरु जी का आज्ञा है, मैं इस झोपड़ी को फूंक दूंगी। हाँ। लेकिन सुनिए राजन, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहिए? हर दिला जो रे से बड़ा दुख हो, नहा का कोई दिल जो रे से बड़ा दुख हो, नहा का कोई दिल जो रे। दिला जोरे से बड़ा दुख हो, दिला जोरे से बड़ा दुख हो, नहा के कोई दिल जोरे, दिला जोरे से बड़ा दुख हो। लगे से दुख हो, नहा का कोई दिल जोरे, दिल जोरे से बड़ा। राजन सुनिए हमारी बात को, हम अपने झोपड़ी के बारे में ऐसे सोचे रहेंगे तो हम अपना झोपड़ी नहीं फूंक पाएंगे, हम अपने झोपड़ी को नहीं मुआऊंगी। चलिए हम अपना झोपड़ी फूंक कर और भाग चलती हूँ।
राजन, चलिए हम भाग चलते हैं, हमारा झोपड़ी जल रहा है। चलिए। अरे राजन, मेरा सिपोला छूट गया। कहिए स्वामी जी। हम लोग शयन कर चुके, हाँ अब हम लोग चला जाए। स्वामी जी, शयन तो किए, लेकिन आपने कुछ देखा या नहीं? देखे गौरा, मैं बहुत देखता हूँ और बहुत सुनता हूँ, लेकिन देख कर अनदेख करना पड़ता है। ऐसा आपको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि किसी के कर्म में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसलिए अपने कर्म के हिसाब भुगतान होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन हमने जो देखा है वो आपने देखे हैं, फिर उसके बाद में देख के भी अनदेख बन रहे हैं। लेकिन ये बताइए गौरा, तुम कहना क्या चाहती हो? हम कहना ये चाहते हैं कि जो दो पंछी हैं वो आपस में क्या सलाह कर रहे हैं, क्या परेशानी उनको, ये हमारे समझ में नहीं आ रही स्वामी जी। क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं। देखे बंदर और बंदरिन, ये शरापित हैं। अच्छा। और इनको आराम नहीं मिलेगा। उस समय का शरापित है। किस समय का? जब इंद्र भगवान के यहाँ रामभा परी नाच दिखाती थी, हाँ। वहीं यहाँ मृतलोक में सूर्यभान लक्ष्मी नारायण के यहाँ जन्म लिया था। अच्छा। और वहां से इसका
सुंदरतापन और बुद्धिमानी। नारद जी जब वहां बखान किया अच्छा। तब रंभा का दिल बहल गया कि हम चलकर देखते हैं कौन हमसे सुंदर मृतलोक में जन्म लिया है। हाँ। और दोनों आ करके और यहाँ मोहब्बत हो गया। फिर साथ में लेकर जाना पड़ा। वहीं पर इनको रंभा परी को और सूर्यमान को देख करके इंद्र बाबा ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तुम्हारा 7 जन्म तक मनोकामना नहीं पूरा होगा। अच्छा, तो ये बात है। और ये जो पानी देख रही हो, हाँ। ये थोड़ा सा पानी दिखा रहा है। अच्छा। और ये दोनों पी नहीं सकते हैं। क्यों कि नहीं पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते हैं? कि ये बंदर न रहे और वो नारी है। हाँ तो बंदरिन सोचती है, बंदरिन का दिल छोट है। जी। बंदरिन सोचती है कि पहले पानी मैं पी लूं, नहीं वो आ जाएगा। हाँ। और बंदर सोचता है कि अगर जो बंदरिन पी ली पानी तो हम नहीं पिएंगे, जूठा हो जाएगा।